नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब समाजवादी पार्टी जुट गई है। इसके लिए पार्टी अब अपनी बूथ स्तर की कमेटी को सक्रिय करने के साथ ही इसकी समीक्षा करने में जुटी हुई है। इस सिलसिले में आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व आजमगढ़ जनपद के प्रभारी लालजी वर्मा ने आज यहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ जनपद के जून माह में अंतिम सप्ताह में आएंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सपा के वरिष्ठ नेता व आजमगढ़ जनपद के प्रभारी लालजी वर्मा आजमगढ़ पहुंचे, जहां पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सभी से यह आह्वान किया कि लोकसभा चुनाव में अभी से जुट जाया जाए। लालजी वर्मा का कहना था कि आजमगढ़ जिले की दोनों लोकसभा सीट जीतने के लिए पार्टी काम कर रही है। इसके लिए बूथ, जोनल और सेक्टर कमेटियों को सक्रिय किया जा रहा है। जहां कमेटियां भंग हैं, उन्हें पुनर्गठित कर सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार से लोग परेशान हैं। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और प्रदेश में बेरोजगारी, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के चलते लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की जो कार्रवाई हो रही है वह सिलेक्टिव हो रही है। जो असली अपराधी हैं उनको नहीं पकड़ा जा रहा है, कुछ खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लालजी वर्मा ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ जनपद के जून माह में अंतिम सप्ताह में आएंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यालय का शिलान्यास करने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक भी करेंगे तथा यहीं से उनका लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने 5 जून तक बूथ स्तर के संगठन को बनाने की, बूथ कमेटी के गठन की निर्णय लिया है। उसी सिलसिले में बूथ कमेटी संगठन को तैयार करने का लोकसभा आजमगढ़ और लालगंज का लोगों से, संगठन के लोगों से मिलकर इस काम को पूरा समय से पूरा हो, इसके लिए हमें जिम्मेदारी देने का काम किया। उसी कार्य की समीक्षा करने और सेक्टर वाइज, जोनल वाइज, बूथ वाइज कमेटी के गठन के सिलसिले में अपने पदाधिकारियों से बातचीत करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया और हमें खुशी है कि अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में जोन और सेक्टर स्तर तक की हमारी कमेटी बन गई है। बूथ स्तर तक की कमेटी का गठन का काम किया जा रहा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर उनको, देखिए, उपचुनाव का मामला अलग है। निश्चित तौर पर 2024 में दोनों सीटें, जिस तरह से विधानसभा की 10 की 10 सीटें जीते थे, उसी तरह से भारी बहुमत से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और उस तैयारी को हम बूथ स्तर पर ले जाने का काम कर रहे हैं, जिससे जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति है उससे आम जनता को सचेत किया जा सके। 2019 में बसपा के साथ गठबंधन था, अकेले लड़ने का प्रभाव पड़ेगा? नहीं, विधानसभा में तो हम अकेले लड़े थे और अकेले लड़ने के बाद ही 10 सीटें हमने जीता था। निश्चित रूप से लोकसभा की दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीती। गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? अकेले समाजवादी पार्टी के लड़ने का विचार है या किसी के साथ? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रश्न है, वो स्वयं इसका जवाब देंगे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर क्या कहेंगे जो वर्तमान चल रही है उत्तर प्रदेश और देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। जो इनका नारा था, चाहे वो महंगाई दूर करने का नारा था, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का इनका नारा था, जिस नारे के साथ ये सत्ता में आए, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नारा था, किसानों को उनके आमदनी दुगनी करने का नारा दिया था। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है
कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है और साथ ही साथ पिछड़ों, दलितों, अक़लियत का जो हक है वो भी छीना जा रहा है। रिजर्वेशन को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की, अब आप स्वयं जनता के बीच में रहते हैं, आप स्वयं देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और जो वास्तविक अपराधी हैं उनके खिलाफ योगी जी का कोई कार्रवाई नहीं है, उनका सिलेक्टिव कार्रवाई है। कुछ वर्गों के खिलाफ सिलेक्टिव ढंग से वो कार्रवाई करके अपना वोट बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जान रही है और समय आने पर मुंहतोड़ जवाब। आपने कहा सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, उसी में ब्रिजभूषण शरण सिंह भी है, उनके खिलाफ FIR है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहलवान अपना मेडल गंगा जी में बहाने जा रहे हैं और सरकार अभी मौन बैठी हुई है। ये मैंने तो पहले ही कहा कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, माफिया को समाप्त नहीं कर रहे, माफिया गिरदी तो और बढ़ा रहे हैं, लेकिन सिलेक्टिव ढंग से कुछ वर्गों के साथ, चाहे OBC है या अक़लियत के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ जाति हो रही है बड़े पैमाने पर। इसी महीने के लास्ट में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और जून के लास्ट में, और कार्यालय का शिलान्यास भी होगा उसी दिन। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है जिसमें वो आएंगे। जो हमारा नया कार्यालय बन रहा है उसका शिलान्यास है और प्लस कार्यकर्ता सम्मेलन, मतलब हम कह सकते हैं कि 2024 की रणनीति वहीं से तैयार होगी। बिल्कुल शुभारंभ होगा। 2024 की रणनीति पूर्वांचल की वहीं से स्टार्ट होगी। जी हाँ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।